द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विदेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणिमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो जो आपने श्रवण किया, 3 दिन से आप सुन रहे हैं 18वां अध्याय, ठीक है ना। तो भगवान संन्यास की सिद्धि के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। संन्यासबत कर्म करना सिद्धि प्रदाता होता है, सिद्धि का दाता होता है। संन्यास प्रद मतलब कि मैं कर्म कर रहा हूँ, इसका परिणाम जो कुछ होगा वो हरि इच्छा से प्राप्त होगा। ऐसा कर्म करता हुआ अगर वो करता है तो उसको सिद्धि मिलती है। तो इसमें दो काम होता है। सिद्धि तो मिलती ही मिलती है, क्योंकि कर्मण्येव अधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। कर्म करेगा तो मैं फल दूंगा, भगवान के सब वचन है। अगर कदाचित कर्म करने के बाद फल ना भी मिला तो व्यक्ति दुखी नहीं होता। मान लो आपकी अत्यंत आशा है कि मैं ये कर्म करूंगा, निश्चित तो उसे फल मिलना ही मिलना है, तो ना मिला तो इसलिए कह रहे हैं उस दुख को प्राप्त करने से अच्छा है कि तू निष्काम होकर संन्यासबद्ध कर्म कर, तो मिलेगा तो खुशी नहीं होगी और नहीं मिलेगा तो दुखी नहीं होगा। दोनों बात में वो सम रहेगा, दोनों अवस्था में सम रहेगा। इसी कार्य, इसी समाधान, इसी संतोष का मतलब ही संन्यास है, ठीक है। तो संन्यासबद्ध कर्म करेगा हे अर्जुन तो तुझे आश्चर्य अतः क्लेश को नहीं उठाना पड़ेगा। भगवान कई भक्तों ने जीवन में ऐसे अपने सिद्धांत बना लिया, चाहे सुदामा जी हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे मीराबाई हो, इन्होंने जो कर्म किया वो कर्म संन्यासबद्ध कर्म किया है। भगवान श्री कृष्ण जानते नहीं थे क्या क्या कि सुदामा जी को क्या चाहिए। कुछ मालूम था ना कि सुदामा जी के बच्चे भूखे पड़े हैं 10 दिन से, कुछ चाहिए इससे, लेकिन आया तो भी नहीं दिया उन्होंने। अपने हाथों से बिल्कुल नहीं दिया कि ले जाओ बच्चों को कुछ खिला देना। क्यों नहीं दिया? क्योंकि जिसको वो श्रेष्ठ बनाना चाहें, अगर ले लेते सुदामा जी वहां, तो ये होता कि भगवान से कुछ मांगने गए थे। उस अवस्था में भी जिसने अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ा, ऐसे सुदामा जी अपने आप को ये प्रमाणित कर दिया कि मैं श्री कृष्ण का भक्त हूं। भगवान कहते हैं अकिंचना जना प्रिया। ऐसे अकिंचन जो भगवान से कर्म तो करते हैं लेकिन उसकी इच्छा नहीं रखते, वो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। सुदामा जी आकर के चिल्लाने लगे द्वारका के बाहर। जब घर पहुंचे अपने तो कहने लगे वाह कन्हैया, धन्य है तेरी कृपा, आज तक तेरे जैसा कोई कृपा करने वाला दुनिया में मिला नहीं। क्यों? क्योंकि तूने मुझे कुछ दिया ही नहीं। बताइए, गए थे बच्चे भूखे, कुछ दिया नहीं तो प्रशंसा कर रहे वाह। लेकिन जब नगर से निकले भगवान सुदामा जी वहां से द्वारका से, तो जय जयकार होने लगी। वाह, आज पहली बार ऐसे महात्मा को देख रहा हूं कि जो गया एक लगोटी में था और लौट भी एक लगोटी में रहा है। ऐसे धनवान, ऐसे संतोषी महात्मा को कभी देखा नहीं। मैं तो देखा हूं कि द्वारका में आते लोग भिखारी बनकर हैं और जाते यहां से सम्राटों के सम्राट बनकर है। रथों में, छकड़ों में धन लेकर जाते हैं। लेकिन पहली बार एक महात्मा देख रहा हूं जो आया खाली था और जा भी खाली हाथ रहा है, कुछ लेकर नहीं जा रहा है। ये सम्राटों का सम्राट है। ये भगवान श्री कृष्ण
सुदामा जी के पांव धोए होंगे तो ऐसे थोड़ी धो लेंगे, उसमें कुछ तो क्वालिटी रही होगी कि भगवान श्री कृष्ण उसके पांव धो रहे हैं। ये सोचने की बात है। तो क्या था उसमें? बोले उत्तम कोटि का सन्यासी था वो, कि वो कर्म तो करता था उनकी भक्ति का, लेकिन डिमांड कुछ भी नहीं। इसी कारण से तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके पांव को धोने लगे और उसको पांव को धो करके कहा, हे द्रौपदी जी, हे देवियों, अपने पत्नियों को संबोधित करके कहा, इस जल को आप मस्तक में धारण कर लो, अपने घर में छिड़काव कर दो। ये बड़ा पावन तीर्थ सबको, ऐसे ब्राह्मणों का रज, ऐसे चरणोदक सबको प्राप्त नहीं होते हैं। दुनिया में तो संन्यासवत आचरण करते हुए भी लोग लोभ और मोह में पड़ जाते हैं। पहला ऐसा फक्कड़ देख रहा हूं कि जिसका बच्चे भूखे हैं फिर भी इसका धैर्य पहाड़ की तरह अडिग है, ये मांग नहीं सका मुझसे आकर। जबकि वो मांग देता, सुदामा अगर मांग देता, जाने प्रभु क्या क्या दे देते उसको, लेकिन वो सुदामा जी अपने कर्म को वो अपवित्र करना चाहे ही नहीं, अपने कर्म को कभी दूषित करना चाहा ही नहीं। इसलिए श्याम सुंदर सुदामा जी ने उनसे कुछ मांगा ही नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुछ मांगा ही नहीं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, रागी कर फल लुप्तो लुब्धो हिंसत्मको शुचि, हर्ष शोकान्विता करता राजसा प्रकीर्तिता। जो उत्तम सुदामा जैसे कर्म करने वाला जो संत योगी है, वह सत्य गुण से युक्त योगी है, यानी सत्कर्म उसका जो है सत्गुण से युक्त है। लेकिन राग से युक्त होकर के कि मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूं, निश्चित रूप से डॉक्टर बनना ही है, एक कर्म कर रहा हूं, इसका फल मुझे मिलना ही मिलना चाहिए, बोलते हैं ऐसा जो कर्म करने वाला है वो रजोगुणी कर्म करने वाला है। उसको निश्चित रूप से फल तो मिलेगा, लेकिन उसका फल सिर्फ सीमित यहीं तक रहेगा, भूमंडल तक सीमित रहेगा, और उसको मरने के बाद, यहाँ जाने के बाद, इसके वहां से जाने के बाद कुछ मिलने वाला नहीं है। जो यहाँ था ये यहीं रह गया। तो रागी कर्म फल हेतु, राग के युक्त होकर के कर्म को फल को करता है, वह जो करता कर्म था कर्म का फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है, तथा जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु पवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाले यह राजसिक कर्म करता है, वह राजसिक कर्म कहा जाता है। यानी कर्म के द्वारा कुछ प्राप्त करना चाहता है, वह राजसिक कर्म होता है। उसको थोड़ा बहुत यहाँ दुख मिलता है, थोड़ा बहुत सुख मिलता है, तो दुख मिलने पर दुखी हो जाता है और सुख मिलने पर बहुत प्रसन्न हो जाता है, फूला नहीं समाता है। तो लेकिन सत्य गुण वाला भक्त ऐसा नहीं होता। सुदामा जी को सब कुछ मिला, परंतु खुश हुए क्या? वो तो बोले, देवी तुम ही संभालो इसको, मुझे तो राम नाम अति मीठा है, इससे मीठा कुछ और लगता नहीं। एक बार सूरदास जी से पूछा गया, बादशाह ने पूछा, ए सूरदास जी कुछ गाओ, मेरे लिए कुछ गा दो, मेरे लिए कुछ लिख दो। तो सूरदास जी अंधे थे, बोले देखो बादशाह जी, व्यक्ति उसके लिए लिखता है कुछ कविता कहानी जिससे वो प्रेम करता हो, जिससे जो इसको भा जाए। तो बोले मैं अच्छा लगता क्या? बोले नहीं। बोले क्यों? क्योंकि आप बादशाह हो, अब मुझे वो अच्छा लगता है जो बादशाहों का बादशाह है। वो कौन है? बोले ओ नंद के आंगन में खिलता हुआ छोटा सा लल्ला। वो जब से मुझे अच्छा लग गया ना, तब से मैं जो कुछ लिखता हूँ उसी के बारे में लिखता हूँ, उसी के बारे में करता हूँ, और किसी के बारे में लिखता भी नहीं हूँ, करता भी नहीं हूँ। इसलिए मेरा कर्म जो है सिर्फ सारा कर्म उसी के लिए समर्पित है। तो ऐसे सूरदास जी महाराज सात्विक भक्त कहलाए, उसके बदले कुछ उन्होंने लिया ही नहीं। तो कर्म के बदले अगर कुछ मिल जाए, मुझे ऐसी आशा है, वह राजसिक कर्म होता है, वो यहाँ सुख भी देता है और दुख भी देता है। आयुक्ता प्रकृता स्तब्धा सठो नैस्कृतो आलसः, विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है वह तामसी कार्य होता है। यानी जो भौतिकवादी, हठी, कपड़े तथा अन्य का अपमान करने में पटु तथा जो आलसी सदैव खिन्न रहने वाले तथा काम करने में दीर्घसूत्री व तमोगुणी
स्वभाव के रहते हैं वो लोग, वह कर्म जो है तमोगुण से युक्त है। वो ना तो यहाँ सुख देता है और ना तो वहाँ सुख देता है। वो कहीं भी सुख नहीं देता, ना प्रेजेंट में, ना पास्ट में, ना पास्ट तो बात ही नहीं है, फ्यूचर में भी नहीं देता वो। रजोगुणी कर्म तो कौन कौन सा काम है बता रहे हैं इसमें। शास्त्रों के आदेश के विरुद्ध पहला काम क्या है, हम पंडित जी नहीं मानते, हमारे कुल में ऐसा होता रहा तो मैं ऐसे करते आ रहा हूँ, बाबा ने किया, दादा ने किया, मैं भी कर रहा हूँ, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। शास्त्र से विरुद्ध कोई भी काम हो तो नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े लोगों ने क्या क्या त्याग दिया मालूम है। किसी ने तो माँ को त्याग दिया शास्त्र विरुद्ध काम की, तो किसी ने पिता को, किसी ने गुरु को, किसी ने भाई को। तो कौन त्याग बता दूं आपको। तजो पिता प्रहलाद भरत महतारी, विभीषण बंधु बजबंति नहीं मुद भय मंगलकारी। तो पिता ने, प्रहलाद ने पिता को त्याग कर दिया। क्यों? कि उनका काम जो था धर्म विरुद्ध था, वेद विरुद्ध था। और भरत ने मां को त्याग दिया, और बलि ने गुरु को त्याग दिया। गुरु को काम जो होता धर्म विरुद्ध था, वेद विरुद्ध। और राजा बलि ने अपने राज्य को त्याग दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। रहने दो, खड़े रहने दो, खड़े रहने दो, बैठो। तो इस प्रकार से कर्म करने वाले जो व्यक्ति होता है वह तमोगुणी होता है। वेद विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। वेद विरुद्ध कोई भी सेवा नहीं। अगर कोई संबंधी भी हो और वेद विरुद्ध शास्त्र विरुद्ध कर्म करता हो, उसको भी त्याग देना चाहिए, नहीं उसका वायरस आपके अंदर भी आ जाएगा। आता जाता रहे घर पे, मान लो कोई बीड़ी पीने वाला आप घर में आता है, धीरे आता जाता रहेगा, धीरे धीरे आता जाता रहेगा। बोले विजय भैया लो एक फूक, मान लो क्या होता है, एक पैक ही मान लो क्या होता है, कुछ नहीं होता। और जहां एक पैक अंदर गई तो 10 पैक चली जाएगी, पता नहीं चलेगा, है कि नहीं, नशे में हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कर्म करना चाहिए। जो तमोगुण से युक्त हो, ना यहाँ का ना वहाँ का सुख देने वाला हो, ऐसे कार्य को कभी कदापि नहीं करना चाहिए। और जो करता है बेचारा भोगता रहता, जीवन भर हड्डियों में जंग लग जाते हैं। बुद्धिर्भेदादितेश्चैव गुणशास्त्र विधिम सुनु। वाह, भगवान श्री कृष्ण अपने अर्जुन से कितना प्यार करते होंगे। देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। आज तक किसी ने मुझे ऐसी बात नहीं बताई गुरु के सिवा। बुद्धिर्भेदम निश्चैव गुणतास्मिन् विधम शृणु प्रोच्यमानमवेशेषम पृथ्वीस्तम धनंजय। हे धनंजय, धन का अंजय करने वाला, यानी धन जिसके पास में रहने वाला है, ऐसे धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। धृति मतलब क्या होता है जानते हैं? धृति मतलब होता है लज्जा, है। धृति खो, लोग कहते हैं ना, तुमने तो अपनी धृति खो दिया, यानी तुम लज्जा खो दिया। आप बता रहे हैं जो शॉर्ट कपड़े पहनने वाले हैं ना, सुने होंगे, देखे होंगे, बस्तियों में घूमते रहते लोग, उनके बारे में। कैसे लोग हैं वो? हे धनंजय, अब मैं उसके बारे में बताता हूं कि तीनों गुण उक्त अनुसार कैसे उनकी बुद्धि होती है, वो कैसे कर्म करते रहते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्यकारो भया भयो बंदे मोक्षम च वेत्तिम बुद्धिम सपार्थ सत्युकी। हे अर्जुन, वह बुद्धि सत्वगुण से है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो कौन सी बुद्धि है? बोले सत्य गुण से युक्त बुद्धि है। माता पिता की सेवा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो करता है। जो माता पिता की सेवा करते हैं सत्य गुण से युक्त, जो अपने बड़ों के आदेश को पालन करते हैं वो सत्य गुण से युक्त होते हैं। उसको यहाँ भी सुख मिलता है, वहां भी, और उसके बाद भी सुख मिलता रहता है। यानी उसका तीनों काल अच्छे होते हैं। नहीं तो उसका अगर तमोगुणी हो जाए तो तीनों काल नष्ट, नाश, और तीनों काल के साथ साथ वो अपना भी नाश कर लेता है? तो जो जानता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसकी बुद्धि जो है सत्य गुण से युक्त है। और जिसके, हे अर्जुन, जिसके द्वारा मनुष्य जान लेता है कि क्या कारणीय है क्या अकारणीय है, जिससे डरना चाहिए वह किससे नहीं डरना चाहिए, और किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, क्या बाध्य है क्या मुक्त है, जो जानता है वह सत्य गुण से युक्त है।
तो बाध्य क्या है? वे संसारिक विषयों का सेवन बाध्य कर देता है, उनसे व्यक्ति मोक्ष को प्रदान कर देता है। क्या करना चाहिए ये सब जानते हैं, क्या नहीं करना चाहिए ये भी सब जानते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए ये जानते हुए जो करता है उसकी तो मुक्ति किसी भी हाल में होती ही नहीं है। ऐसी बात है। वह मुक्ति देने वाला है। कौन सा गुण मुक्ति देने वाला है? जो सत्य गुण से युक्त जीवन व्यतीत करता है, ऐसे भक्त को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, उसको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी कार्य हो, उसको शास्त्र विरुद्ध नहीं करना चाहिए, उसको शास्त्र सम्मत से समझ बूझ कर ही करना चाहिए। सदैव अलर्ट रहना चाहिए। असावधानी बढ़ी तो दुर्घटना घटी, तो जीवन में दुर्घटना न घट जाए इसलिए सावधान रहना चाहिए। यथा धर्म धर्मम चा कार्य कारण में बचा अयाथवा प्रजानाति बुद्धिम सपार्थ राजसी। हे अर्जुन, राजसी बुद्धि कौन सी है बता रहे हैं? जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, कारणी तथा अकारणी कर्म में भेद नहीं कर पाती वह बुद्धि राजसी होती है। यानी कि उसको कुछ मालूम ही नहीं है, वो तमस में अंधकार में पड़ा हुआ है, इसलिए उसको जानता ही नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पड़ोसी ने जो कह दिया वही मान लिया, जो दूसरों ने कह दिया वही मान लिया। हाँ वो तो ऐसा कह दे, चलो चलते हैं उसी में, तो भटक जाता है बेचारा और अपना ही सत्यानाश कर लेता है। अधर्म धर्म मितिम या मानते तामसा वृता सर्वसे सर्वार्थन परितस्यम बुद्धिम सपार्थ तामसी। हे पार्थ, वह बुद्धि तामसी है। कौन सी? जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानने लगता है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करता रहता है, वह तो तामसी बुद्धि वाला है। किसी ने कहा ना कि तेरी मंजिल थी इधर, तू उधर चला पहुंच गया। यानी जाना तो मंदिर था लेकिन कहाँ चला गया? बोले मैं खाने चला गया। किसी ने भेजा जाओ मंदिर, मंदिर में न जाकर वो मैं खाने पहुंच गया, तो क्या हो गया? वह विपरीत दिशा में जाकर के अपना सर्वस्व नष्ट कर डाला उसने। हे अर्जुन, ऐसे लोग अपने जीवन को संभाल नहीं पाते। धृत्यम मयया धरते मनाम प्राणेन्द्रिया क्रिया योगे नाभ्याभिचारिण्यम धृतिम सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ अर्जुन, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रह करके धारण किया जाता है और जो इस मान प्रतिष्ठा से प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को बस में कर रखता है, वह धृति सात्विक है। यानी कि जो अपने जीवनचर्या को, अपने इंद्रियों को, अपने मन के संकल्पों को तथा खुद को भी और बस में रखता है, वह धृति वाला व्यक्ति वह भी सात्विक कहलाता है, अतः वो भी सात्विक ही है। यथा तु धर्म कामार्थम, बस बंद मत करिए इसको, आ जाइए आप इधर। यथा तु धर्म कामार्थम धृत्यम धारते अर्जुन प्रसंगे न फलाकांक्षी तिम सा पार्थ राजसी। ऐसी धृति, देखिए धृति वाले भी लोग भी तीन प्रकार के होते हैं बता रहे हैं, लेकिन जो अर्जुन जिस धृति से मनुष्य धर्म अधर्म तथा काम के फलों से लिप्त बना रहता है, वह धृति राजसी कहलाती है। कर्म के फलों को में लिप्त रहता है, वह धृति भी राजसी कहलाती है, अतः वो भी उसको सिर्फ यही सुख देने वाली होती है बाद में, क्योंकि परमात्मा, लोग कहते हैं ना कि मुझे कौन देख रहा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ तो मान लो संसार से लुक छिपकर आप कुछ भी कर सकते हो, पर्दे के अंदर, चार दीवारी के अंदर कुछ भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ से जाने के बाद तो जो ऐसा करता है तो यहाँ तो सुख प्राप्त होता है, यहाँ तो कोई जानता ही नहीं उसके बारे में क्या कर रहा है पर्दे के पीछे, लेकिन परमात्मा जानता है, तो यहाँ तो उसका सुख प्राप्त कर सकता है ऐसा कर्म करके, लेकिन जहाँ से जाने के बाद फिर तो उसका राम से ही काम होगा। ऐसी स्थिति वाला व्यक्ति तामसी है। अच्छा कौन है? वो जो बताया मैं, सात्विक वाला। तामसी च उच्चते, ऐसे लोगों को तामसी कहा जाता है। हाँ, राजसी कहा जाता है। राजसी लोग हैं। तामसी क्या है? जो यहां भी नहीं, वहां भी नहीं और कहीं का भी नहीं बनता, उसका काम जो तामसी होता है। यथा स्वप्नम भयम शोकम
विषादम मदमेव च न विमुच्यन्ति दुर्मेधम नीतिम स पार्थ तामसी। ऐसी बुद्धि वाला व्यक्ति तामसी होता है। कौन सी बुद्धि वाला? जो धृतृष्णा स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह में के परे नहीं जाती, ऐसी बुद्धिपूर्ण धृति तामसी होती है। स्वप्न मोह भय, जिसका जीवन में हमेशा धृति के साथ में रहता तो है, लेकिन शोक मोह भय विषाद इत्यादि उसको बने रहते हैं, वो बेचारा न यहाँ सुख पा पाता ना वहाँ सुख प्राप्त कर पाता, और कहीं कभी नहीं बेचारा अपना जीवन व्यर्थ गंवा लेता है। सुखम त्वादानिम त्रिविधम शृणु मे भारतर्षवः अभ्यासद्मते यत्र दुखांतम च निगच्छन्ति। हे अर्जुन, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अगर आपको सब कुछ प्राप्त करना है, यानी कि परमात्मा को यानी सुख ही प्राप्त करना है, तो निरंतर उस सुख के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास का मतलब इन संसार के वस्तुओं से मन को हटाकर परमात्मा में ही मन लगाना पड़ेगा, तभी वह आप सहज सुख को और जो सच्चा सुख है तभी प्राप्त कर पाओगे, नहीं तो यहाँ तो दुख पर ही दुख मिलता रहता है। अब तुमसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में बताता हूं, सुन लो। क्या है? जिसके द्वारा बद्ध जीव भोग करता रहता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों में के अंत में हो जाता है, ऐसे 3 प्रकार के सुखों के बारे में सुन लो। क्या है वो सुख 3 प्रकार का? बोलते यदग्रे विषमिवम परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादशम। यानी कि आत्मबुद्धि में रहने वाला, आत्मबुद्धि मतलब अपने आत्मा को ही सर्वस्व मानने वाला, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है। अच्छा, जो अपने आप को, जैसे मान लीजिए कोई सदमार्ग में चलना प्रारंभ कर दे तो पहले उसको विष का सामना पड़ना पड़ता है। विष का सामना मतलब अपनों का तकरार, कोई टांग अड़ाएगा, कोई रोकेगा, कोई निंदा करेगा, कोई कुछ भी कहे। मीराबाई जब चली भगवान के मार्ग में, भक्ति के पथ पर, तो सारा संसार ही शत्रु बन गया उनका। अरे कहाँ जा रही, नाक कान कटा रही। एक बार मीराबाई चली, वृंदावन पहुंची, तो वृंदावन में झाड़ियाँ थी, बहुत सारी वृक्ष थे, तो उनमें हाथ डालकर एक डाली में ऐसे खड़ी हो गई लटक के, श्री कृष्ण कृष्ण पुकारते हुए। और उससे पहले जब मीराबाई घर से निकली वृंदावन के लिए, तो रास्ते में राजस्थान पड़ा। राजस्थान में बहुत ऊँट होती हैं, आप लोग सुना होगा ऊँट। तो उनकी दासी भी साथ में चल पड़ी, क्योंकि दासियाँ पहले को क्या होता था, पहले के लोग जो है ईमानदार होते थे, अपने कार्य को ईमानदारी से करते थे। आपकी दासियाँ तो अब तो कोई ईमानदार बहुत ही कम मिलेंगे भाई, तो क्या कहना। तो दासी भी चाहता, बोली देवी आप जाएंगे जहाँ, वहाँ मैं भी चलूँगी साथ में। बोली ठीक है, चल मेरे साथ चलती है। चल पड़ी, वो भी घर छोड़ दी, सब पहुंची। भागते भागते चलिए तो सैनिक को पता चल गई, राजा इनको, इनकी ससुर जी को पता चला। उन्होंने पहले तो मारने को प्लान किया था कि मार दूंगा, विष पिला कर क्या क्या, तो बच गई। तो चली, तो सबने पीछा किया। जब उनको पता चला कि दासी ने कहा देवी महारानी जी आपके पीछा कर रहे हैं सैनिक, क्या करेंगे? बोले चिंता मत कर, मैं एक ऊँट मड़ी पड़ी थी जिसका चमड़ा निकाल लिया गया था, उसका सिर्फ शेष ढांचा बचा हुआ था, तो बोली इसमें छिप जाती हूँ और तू जा उस झाड़ में चली जा। तो छुप गई वो। सब सैनिक आए, देखे तो दुर्गंध आ रही थी उससे। किससे? ऊँट जमा रही थी ना, दुर्गंध आ रही थी। तो दासी ने कहा कि देवी आप उसमें कैसे जाओगे, रहकर कैसे रहोगी आप? तो उन्होंने कहा दासी तू नहीं जानती, मैं इसकी दुर्गंध को सहन कर सकती हूँ, लेकिन संसार की दुर्गंध मुझसे सहन नहीं होती है। इस दुर्गंध के बाद जो मुझे सुगंध मिलने वाली है उसकी अनुभूति मुझे अभी हो रही है, इसलिए इस दुर्गंध को मुझे, इससे कोई परहेज नहीं है। और चली गई, उस ऊँट के ढांचे में बैठ गई। सैनिक आए, देखे कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कोई है नहीं, ऊँट मरा हुआ पड़ा है। ऐसा देख के लौट गए वापस, बोले कि मुझे मिली नहीं। मीराबाई चली गई। मीराबाई पहुंची वृंदावन। वृंदावन में हरि गुण गाती थी, संतों के संग बैठती थी, पायल बांधनी, पाँव पजेब बांध करके पैर में नाचती थी, गाती थी, मस्त रहती थी। पिताजी एक दिन पहुंचे, देखा मीराबाई खड़ी है डाली पकड़ करके।
तो पैर में बैठ गए। जब पैर में बैठे देखा उन्होंने कि कौन मेरा पैर पकड़ लिया, तो देखा पिताजी हैं, तो बोले, पिताजी बोले बेटा नाक मत कटा ले, मेरा कान मत कटा ले। बोले हे पिताजी क्या चाहते हैं आप? बोले मैं चाहता हूँ तू चल अपने घर में रहो। मीराबाई ने कहा कि पिताजी अब तो मैं आ गई हूँ, अब मुझे दुनिया छोड़ेगी नहीं, जाने क्या क्या कह देगी वो, क्योंकि दुनिया वाले लोग मुझे जानते ही नहीं, दुनिया वाले लोग वैसे अपने जैसा ही मुझे भी जानते हैं, इसलिए मुझे भी उंगली उठाने लग जाएंगे। इसलिए पिताजी आप जाओ, आपकी तो नाक कटी गई, अब मेरी क्यों कराना चाहते हो आप? इसलिए आप चले जाओ, मैं तो आ गई हूं, अब सो यहीं रहूंगी। पिताजी ने बहुत समझाया मीराबाई को, लेकिन मीराबाई ने कहा कितना भी संकट मुझे झेलना क्यों ना पड़े, कितना भी विषम परिस्थितियों का सामना क्यों न करना पड़े, पर हे पिताजी मैं सत्य गुण के इस मार्ग में चल पड़ी हूं, अब सत्य गुण के मार्ग को छोड़कर संसार का रजोगुणी और तमोगुणी मार्ग मैं अपना नहीं सकती। मीराबाई ने ऐसा कह दिया। पिताजी भी उदास होकर के संसार में चले आए। तो स्थिति यह है कि जब आप धर्म के मार्ग में चलेंगे, भक्ति के पथ पर चलेंगे, तो आपके अपने ही पहले अड़ंगा लगाना शुरू कर देंगे, परंतु सच्चा भक्त सब कुछ क्रॉस करके अपने परमात्मा के पास मिलने के लिए पहुंच जाता है। कुछ दिन बाद मीराबाई वहां रहते हुए द्वारिका गईं और द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण से मुलाकात हुई। उनकी मुलाकात के बाद भगवान ने पूछा क्या चाहिए देवी, क्या चाहती हो? बोले आपको प्राप्त करना चाहती हूँ। किस रूप में? बोले आपको परमात्मा के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा ठीक है। सूक्ष्म शरीर हो गया उनका मीराबाई को वहीं, और शरीर उनका जो आत्मा ज्योति निकली शरीर से, और भगवान श्री कृष्ण ने मुंह खोला और मुंह में वो प्रवेश कर गई। बोल मीराबाई की जय। ऐसी मीराबाई कन्या आज बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि ऐसी कन्याओं का नाम लेते हैं, और भारत देश ऐसी कन्याओं को पूजता है। देखो जीवन में दो ही तो बनना चाहिए, या तो झांसी की रानी बन जाओ, वीरांगना बाई बन जाओ, या तो मीराबाई बन जाओ। और कैटरीना कैफ और ऐश्वर्या राय बनेंगे तो 35 टुकड़े में बढ़ जाएंगे, है ना। जीवन में दो ही उद्देश्य होना चाहिए, या तो भक्त बनना है या तो वीरांगना बनना है। नर्तकी बना रहे बच्चियों को लोग, चल डांस सीख ले, डांस क्लास जाती हैं बच्चे आज, क्या बनेगी भविष्य में? वो नर्तकी बनेंगी, डांस करेंगी होटल में जाकर, यहाँ जाकर, फिर 35 टुकड़े हो जाएंगे। फिर माँ बोलेंगे आप चक्का जाम करना है मुझे, ये करने से कोई फायदा नहीं। आज का परिवेश तो ऐसा है कि बच्चियों के हाथ में मेहंदी नहीं, धार दाली तलवार चाहिए, ऐसा परिवेश है। अब उनको क्या सिखा रहे हैं आप कि जाओ डांस सीखो, क्या इनकी लाइफ होगी बताइए? कौन नहीं नजर डालेगा इन पे, किस अवस्था में रहेंगी क्या जानेंगी। अब फिर शॉर्ट कपड़ा पहनेंगी, फिर क्या होगा इनका? तो कोई सुरक्षित है ही नहीं, क्योंकि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मुझे मिलता है, और हम किसी को दोष देते हैं तो गलत है वो। इसलिए अपने बच्चियों को वीरांगना बनाएं या तो भक्त ही बना दें, नहीं तो कुछ भी बनाएं तो एक आदर्श बहू बना दें, ठीक है ना। आज तो ऐसा है कि सब धर्म से विपरीत चल करके अपने जीवन को रजोगुणी और तमोगुणी बना लिए, और जीवन में को अपने विनाश की ओर लेकर चले गए। तो हे अर्जुन, इस जीवन में मनुष्य को आत्म साक्षात करने के लिए जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है वह बाद में अमृत बन जाता है। इसलिए माता पिता जब कहते हैं बच्चों को बेटा ऐसा नहीं ऐसा करो, तो बच्चों को लगता है अरे ये तो बड़े शत्रु ही, हमारे माता पिता से बड़े कोई शत्रु है ही नहीं। जो मित्र ने कहा वही हमको शूट करता है, वही मुझे अच्छा लगता है। और भगवान क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, पहले जो विष पी लेता है उसका बाद में वो विष अमृत बन जाता है। अगर पहले कोई अमृत पीना चाहा, बाद में उसका वो विष बन जाएगा। इसलिए बड़ों की बात अगर विष जैसी लगे तो भी हमको उनकी बातों को मान लेना चाहिए, क्योंकि बाद में वो विष मेरे लिए अमृत बन जाएगा। भगवान वही कह रहे हैं कि तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम बुद्धि प्रसादजम परिणाम में अमृतोपम विषमिमम इदम। यानी कि जो हमको पहले परिणाम में विष लगता है वो बाद में हमारे लिए अमृत बन जाता है। इसलिए पहले विष को ग्रहण करने वाला व्यक्ति सात्विक होता है,
बाद में सत्य गुण में चलते चलते उसको अमृत की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। पहले कोई सोचे मैं ही पूरा सुख पहले कर लूँ, पढ़ाई करने से पहले, लिखाई करने से पहले सब कुछ मुझे मिल जाए। अगर उसको मिल तो जाएगा, ऐसी बात नहीं, संसार में सब कुछ है, मिल जाएगा। लेकिन बाद में आप रास्ते में डोलने वाले कुत्ते के सिवा आपकी उससे बढ़कर कि आपकी इज्जत नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग हैं पहले सुख प्राप्त हो जाएगा, हो गया, बाद में क्या करते हैं, जब तक पढ़ाई था, पढ़ाई का टाइम था, सुख भोगा उन्होंने, यहाँ घूमा वहाँ घूमा, चल के बैठ गए, बाद में चाहे क्या करूँ, बोले गुपचुप का ठेला खोल लेते हैं, पापा दे दो कुछ पैसे, या फिर ऑटो चलाएंगे, नाक कान काट के सब बर्बाद कर दिया। इसलिए संघर्ष पहले, बाद में सुख मिलेगा। पहले विष पी लो, बाद में अमृत बन जाएगा। अगर बाद पहले अमृत पियोगे तो वही अमृत आपको पहले विष बन जाएगा, फिर जीवन आपका खत्म वहीं से। इसलिए लाइफ सुपर होनी चाहिए। काम चलाओ भाई, जिंदगी अच्छी नहीं होती है ना। सुपर लाइफ बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा पहले। तो हे अर्जुन, जो प्रारंभ में विष पी लेते हैं, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है, लेकिन अंत में वही विष अमृत के समान हो जाता है। और जो मनुष्य आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, यानी कि अपने कार्य में, अपने क्षेत्र में, अपने मार्ग में जो आत्म साक्षात करता है, वही उसको प्राप्त करता है, और वही सात्विक सुख वाला कहलाता है। विषेन्द्रिया संयोगाद दंताग्रामृतमापमं परिणामे विस्मिवम तत्सुखम राजसमृतम। देखिए, जो पहले सुख चाहते हैं उनका क्या होता है, क्या है, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, और जो प्रारंभ में अमृत तुल तथा अंत में विष तुल लगता है, वह क्या है, बोले रजोगुणी है। ऐसा रजोगुणी यहाँ सुख दे सकता है, लेकिन बाद में आपको सुख नहीं देता। रजोगुणी, तमोगुणी और सत्वगुणी, तीन बातें हैं ना, तीनों गुण से व्यक्ति कर्म करता है। तो रजोगुणी, सत्वगुणी कर्म करेंगे तो पहले दुख फिर सुख मिलेगा, रजोगुणी करेंगे तो पहले सुख मिलेगा फिर दुख मिलेगा, और दुख के दलदल में फंसे रहो आप। अब तमोगुणी क्या बताते हैं भगवान, ये सुन लीजिए। तमोगुणी सुख कौन सा है, तमोगुणी कार्य कौन सा है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यदाग्रे चारुबंधिम च सुखम मोहमानात्मना निद्रालस्य प्रमादोस्तम थामद्वैताहृतम। हे अर्जुन, जो लोग सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो सुख आत्म साक्षात्कार के लिए अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा आलस्य मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसिक सुख होता है। यानी कि ऐसा कार्य जो आपको शांति पल भर के लिए भी न दे सके। आप ध्यान लगाने बैठो, आपका मन विचलित हो जाए, बार बार आप विषयों की तरफ या संसार की तरफ भाग जाए, और आत्म साक्षात्कार से आपको वंचित कर दे, आपके सहज सुख से आपको वंचित कर दे, वंचित करने के बाद आपको मतलब भयानक मोह में डाल दे, निद्रा में डाल दे, आलस्य में डाल दे, और प्रमाद उत्पन्न कर दे, वह कार्य आपका तामसी होता है। वह तामसी कार्य ना तो आपको यहां सुख देता है और ना तो वहां, ना तो प्रेजेंट में ना तो फ्यूचर में। तो वह सुख विनाशकारक होता है, वह कार्य विनाशकारक होता है। ऐसे कार्यों को नहीं करना चाहिए। न तस्तम पृथिव्याम वा, ये कौन कह रहा है, पंडित जी कह रहे हैं क्या? नहीं, पंडित जी नहीं कह रहे, भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन अगर विजय प्राप्त करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, क्योंकि भार तेरे कंधों पर है, किसका? पांडव वंश का। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके कंधे पर भार ना हो। हर किसी के, चाहे माँ हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे बंधु, कोई भी हो, हर किसी कंधों पर कोई ना कोई जिम्मेदारियां है, उसको निभाना है। अगर आपने जिम्मेदारी नहीं निभाई तो फिर क्या होगा? नाक कट जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी। तो अपने जिम्मेदारी निभाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले सत्य गुण से युक्त कर्म करना पड़ेगा। रजोगुण तमोगुण तो विनाशकारक होते हैं। अब अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन पांडव वंश की जो प्रतिष्ठा है,
तुम्हारे कंधों पर है, इसलिए उस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए तुम सत्व गुण से युक्त ही कर्म करो, वही आपका कल्याण करेगा, यहाँ भी वहाँ भी, धरती पर भी यश फैलाएगा और मरने के बाद स्वर्ग में भी यश फैलाएगा। जन्मों जन्म तक, आप जब तक यह धरती रहेगी, जब तक इतिहास रहेगा, तो आपका नाम भी यूं ही बना रहेगा। लोग मर जाते हैं, बुरे लोग, जीवन किसी काम का ही नहीं लोगों का। वह मोह उत्पन्न कहता है, ना तस्तिव्यम पृथ्वीं वा देवे देवेषु वा पुनः सात्विकम प्रतिकम जय मुक्तम यदेभिस्त्रीर्भिर्गुणे। हे अर्जुन, इस श्लोक में स्वर्गलोक में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो, यानी कि सब के सब प्रकृति के गुणों से युक्त ही हैं। निर्गुण भगवान के अलावा नारायण के अलावा बाकी जितने भी देवता हैं ना, सब में 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। एक ही नारायण ही है जो मस्त सत्वगुण में समाधि में लगे रहते हैं, सोते रहते हैं, मतलब योग निद्रा में रहते हैं, सोते नहीं, योग निद्रा में रहते हैं। बाकी सब और सब के सब इसी गुण के अधीन रह करके वैसा ही कर्म करते रहते हैं, कोई भी इस गुण से वंचित नहीं है। परंतु वंचित ना हो, ठीक है, वो तो उसके बस में नहीं कि वंचित हो जाए, 3 गुणों से मुक्त हो जाए, परंतु ये तो उसके हाथ में है ना कि मैं सत्य गुण से युक्त होकर सत्कर्म करता रहूं, अच्छे कर्म करूं, ये मनुष्य के हाथ में है। लेकिन 3 गुण से मुक्त होना मनुष्य के हाथ में नहीं है। तो जो उसके हाथ में है वही तो कर ले, वही नहीं कर पाता, और उतना ही कर ले तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन जानते हुए भी कि ये गलत काम है और ये सही काम है, तो सही काम को ना करके गलत काम के लिए ही चल पड़ता है। तो उसमें भगवान कहते हैं, मेरा क्या दोष, मैं समझा रहा हूं। ब्राह्मण क्षत्रिय वंश विधा शूद्राणाम च मत परंतपः कर्माणि विभक्तानि स्वभाव प्रभाव गुण। हे प्रत अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों में प्रकृति के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों द्वारा भेद किया गया है। यानी कि जो लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये तो किसी ने नहीं, ये तो ब्राह्मणों ने लिख दिया है, इसलिए हो गया ऐसा। पर भगवान क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये प्रकृति के द्वारा ही बनाए गए हैं। जैसे प्रकृति ने बना दिया, मनुष्य बना दिया ना, प्रकृति ने बना दिया पशु बन गया, कोई किसी ब्राह्मण ने बनाया क्या पशु पक्षी, किसने बनाया, भगवान ने, प्रकृति ने। और जलथल, जलचर, नवचर और थलचर, भगवान ने 3 प्रकार के सृष्टि कर दी। वृक्षों में सृष्टि की, नदियों की सृष्टि की, पर्वतों की सृष्टि की। तो जिस प्रकार से समस्त जीवों जंतुओं में, पर्वतों में, वनस्पतियों में भेद कर दिया, छोटा और बड़ा कर दिया, उसी प्रकार से मनुष्यों में भी छोटा और बड़ा कर दिया। तो मनुष्यों में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की जो है उसे कर्म के अनुसार उसका जो है तो विभाजन कर दिया, और उसके द्वारा वो चलता रहा भेद। कहते हैं ना, हे परमार्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों द्वारा भेद किया गया है। यानी प्रकृति से उत्पन्न हो गए और उनका स्वभाव भी ऐसा हो गया। अगर मान लीजिए बहुमत के रूप में देखा जाए तो ब्राह्मण लोग कितने होंगे जो मांस मदिरा करते हो, कम से कम वो गिने चुने मिल जाए। लेकिन इनसे नीचे जाओ तो उतने ज़्यादा। जो जन्म से ही स्वभाव से युक्त है वह वो कर्म ज़्यादा से ज़्यादा करता है। जैसे मांस आदि का सेवन करना, ये शूद्रों का काम है, शूद्र लोग करते हैं अंडा फंडा। वैश्य का काम क्या है, व्यापार करना, वैश्य काम व्यापार करना। क्षत्रिय काम है कि बल पौरुष के साथ संसार की देश की रक्षा करते रहना। और ब्राह्मणों का काम है वेदों का प्रवचन करके संसार के लोगों को सही मार्गदर्शन देना, डायरेक्शन देते रहना। तो ये विभाजन किसने द्वारा किया गया है, प्रकृति के द्वारा। प्रकृति के गुण के अनुसार उनके स्वभाव उत्पन्न हुए और स्वभाव के द्वारा उनका विभाजन कर दिया गया। जो लोग कहते हैं ऐसा गलत नहीं हो, ऐसा गलत है। कर्म के अनुसार जाति हो, ये बात गलत है। कर्म के अनुसार कोई जाति नहीं, ये तो जन्म से जाति होती है। जन्म जिस कुल में ले लिया वही कुल हो गया। यादव वंश में जन्म तो यादव हो गया, क्षत्रिय थोड़ी हो गया फिर।
नहीं होगा ना। जिस वंश में जन्म ले लिया उसी वंश का वो हो गया, ऐसा भगवान का कहना है। हे अर्जुन, श्यामो दामास्तपा शौचम शांतियार्जवे बचा ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजः। ब्राह्मण कर्म क्या है बता रहे हैं इसमें कि ब्राह्मण जन्म लिया तो कर्म क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, शांति प्रियता। ये ब्राह्मण क्या है, एक पहला कर्म है। शांति रहना चाहिए, उद्यम नहीं करना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, शांत रहना चाहिए, कम से कम बोले अच्छी बात। शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता है, नहाए स्नान करे, बिन नहाए न रहे, चाहे ठंडी चाहे पड़े चाहे गर्मी पड़े, सहिष्णु रहे, सत्यनिष्ठ रहे, झूठ ना बोले। हैं, झूठ तो ऐसे किसी को नहीं बोलना चाहिए। ये तो ब्राह्मण के लिए ये भी अंश और आगे नीचे नीचे, झूठ ना बोले और ज्ञान को बढ़ाता रहे, विज्ञान समन्वित रहे, धार्मिक रहे। ये सारे स्वभाव के गुण उसके ब्राह्मण में, ब्राह्मण के कर्म है उसमें होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, बोले क्षत्रिय में क्या होना चाहिए, क्षत्रिय के बारे में बता रहे हैं। शौर्य तेजो तिष्ठार्यम वृद्धिम चाप्यवायनम दानमीश्वर भावस्य क्षत्रम कर्म स्वभावजः। क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म क्या है, बोले उसमें वीरता रहती है, उसमें स्वभाव। जब क्षत्रिय कोई खड़ा हुआ सामने, उसकी आवाज, उसका स्वभाव, उसका देख कर रंग रूप लगता है कि क्षत्रिय है ये। तो क्षत्रिय कर्म क्या है, बोले स्वभाव से उसमें वीरता रहती है, डरता नहीं कि ये सर कटा सकता है लेकिन सर झुका नहीं सकता है, क्षत्रिय का कर्म है। तथा शक्ति, संकल्प, जो बोल दिया उस संकल्प को वो पूरा करके बतलाएगा। किसी को जमीन दान कर दिया तो जमीन दान ही कर देगा, फिर उसके वापस सब नहीं लेता। वो गाँव दान कर दिया तो कर दिया, नहीं महाराज मैं तो बोला नहीं था, ऐसा कभी नहीं। ओरिजिनल क्षत्रिय कभी झूठ नहीं बोलता है। संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उतावला नहीं करता, धैर्य से तीर चलाता है। उदारता, यानी कोई गरीब आए, कोई दिन दुखी आए, उसको दान कर देता है। उदार तथा नेतृत्व की क्षमता होती है उसमें, ऐसे क्षत्रिय के ये सब स्वाभाविक गुण होते हैं। कृष्ण वैश्य कौन है तो बता रहे हैं इसमें, कृष्ण करना, गो रक्षा करना, ये क्या है, वैश्य। वैश्य मतलब यदुवंश लोग जो है तो वैश्य में आते हैं, व्यापारियों में। भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान ने गीता में कहा, वो भागवत में कहा है ना कि हम क्या हैं, हम वैश्य हैं कृष्ण नाम में। तो गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों का स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों का कर्म है श्रम तथा अन्न की सेवा करना। अच्छा, ये तो कर्म हो गए। अगर जो कर्म जो वंचित होता है तब उनको घोर नरक में डाल दिया जाता है। स्वे स्वे कर्मण्यविरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्म निरतम सिद्धिम यथा बिंदिते तच्छृणुः। स्वे स्वे कर्म में ये निष्ठा, अपने अपने कर्म में निश्चित है। अगर वो लोग अपने कर्म में निश्चित है, पर निश्चित है, धैर्यता के साथ कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से वह सिद्धि को प्राप्त करते हैं। सिद्धि प्राप्त करना का मतलब है कि इस मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य को प्राप्त कर लेना है। लोगों को मालूम नहीं मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, चले खाना पीना सोना, बस इतने उद्देश्य मान करके सारा जीवन व्यतीत कर दिए, सारा जीवन व्यर्थ गंवा दिए। जब छोटा सा बालक जब बड़ा होता है ना, जब जवान हो गया, जब उसमें भार आ गया, टेंशन आ गया, जिम्मेदारी आ गई, तो बोलता है मम्मी बचपना कितना अच्छा था, मस्त खेलो खाओ, नहाओ या मत नहाओ, अच्छा था बचपना ही ठीक है, ये जवानी तो बेकार है, बचपना हो जाए तो अच्छा रहेगा। फिर जब बुढ़ा होता है तो कहता है अरे मैं, वो जवानी कितनी अच्छी थी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने सब कुछ किया। याद करता है बैकग्राउंड को अपने और पश्चाताप करता है मेरा कितना अच्छा था। फिर वो मर जाने के बाद सर धुन के पछताता है कि कितना अच्छा ये मनुष्य जीवन पाया था, सब मैं खाने पीने में और गोरख धंधों में खत्म कर दिया, काले कारनामों में, और ये जीवन बर्बाद कर दिया। जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला था, हम दुनिया के संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने में रह गए। तो फिर क्या हुआ कि ना दुनिया के संसार की वस्तु प्राप्त हुई, ना वो परमात्मा प्राप्त हो पाया। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले गए। बोल वृंदावन भाई लाल की। बताता सर धुन पछताता है बेचारा, और जन्मों जन्म नरक में घुसा रहता है, उसी में बेचारा पश्चाताप करता रहता है कि बार बार। जब गर्भ में प्राणी आता है ना, भगवान से बड़ी स्तुति करता है, प्रभु इस बार माँ के गर्भ से मुक्त कर दो, तुम्हारी भक्ति ही करूंगा। भगवान कहता है वाह बेटा,
84 लाख बार तू वादा कर चुका है ऐसा। तो कितना बार? 84 लाख योनियों में जाकर वादा यही कहता था कि मैं इस भगवान की भक्ति करूंगा, लेकिन वहां जाने के बाद तू अपने आप को ही भगवान मानने लगा। तो चल चल, अभी तो तुझे भोगना पड़ेगा। कर्म के फल को भगवान भी नहीं काट सकते। कर्म जो किया है आपने उससे वंचित आपको, आप 302 कर दो यहाँ और जंगल में जाके बैठ जाओ, पुलिस वहां भी पहुंच जाएगी, ढूंढ लाएगी। कहते हैं पुलिस मुर्दा उखाड़ लेती है। तो कर्म करोगे, अब जंगल में जाके बैठ जाओ, फल वहां पहुंच जाएगा। आपका फल जब उदय हुआ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो कर्म के फल से कोई वंचित, इसलिए सिर्फ ओनली आपको अच्छे ही कर्म करना है, ऐसे विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि स्वे स्वे कर्म या निष्ठा, अपने अपने कर्म पर सबको निष्ठा से, श्रद्धा से कर्म करते रहना चाहिए और सिद्धि को प्राप्त कर लेना चाहिए। यही मनुष्य जन्म लेने का पूर्ण लाभ होगा। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा ताभ्यश्चर सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। हे अर्जुन, जो सभी प्राणियों का उद्गम है, क्या है वो उद्गम? बोले मैं ब्रह्मा यानी परमात्मा, जो समस्त प्राणियों का उद्गम स्थान है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। पूर्णता को मतलब अपने जीवन को सफल बना सकता है। एक बार क्या हुआ, वेदव्यास जी भगवान, अच्छा ये तो बात निश्चित है, हर किसी के मन में असंतुष्टि है, चाहे कोई भी हो। नोटों की गद्दी पर बैठा दो उसको ना, व्यक्ति को, तो भी उसके मन में रहेगा कि मैंने तो अभी कुछ पाया ही नहीं। एक गद्दी मिली नोटों वाली, अभी 10 गड्डियाँ और मिल जाए तब संतोष हो जाए। लेकिन 10 गड्डी भी मिल जाए तो बोलेगा 100 गुड्डी मिल जाए। और ये असंतुष्टि क्यों है आखिर? इस बात पर विचार करना चाहिए। एक बार एक महात्मा जिसका नाम है वेदव्यास जी, कृष्णद्वैपायन के पुत्र वेदव्यास जी असंतुष्ट हुए। इस असंतुष्टि के कारण हम आपको कल बताएंगे, क्योंकि टाइम हो चुका है हमारा गीता का विराम देने का। ये दिव्य अति दिव्य गीता की रस से भरी हुई कथा आपको कल प्राप्त होगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।